तो आज हम बात करने वाले हैं 1990 की दहाई के एक मशहूर कॉमेडी शो मिस्टर बीन के बारे में, जो कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। इस शो ने लोगों को टीवी से जोड़े रखा क्योंकि मिस्टर बीन का किरदार अपनी ज़िंदगी में आने वाली हर प्रॉब्लम एक हसीन अंदाज में सॉल्व करते हुए दिखाई दिया। मज़े की बात यह है कि मिस्टर बीन का किरदार खुद एक्टर मिस्टर बीन यानी रोवन एटकिंसन ने दरियाफ्त किया था, वो भी तब जब उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत भी नहीं की थी। उस वक्त वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। रोवन ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस तरह की एक्टिंग उन्होंने एक फ्रेंच एक्टर से मुतासर होकर करना शुरू की। इस शो के बाद मिस्टर बीन कितने मशहूर हुए ये तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। साल 1990 तक ये शो 2 करोड़ लोग देख चुके थे और ये नंबर्स तूफान की स्पीड से बढ़ते चले गए। इस शो ने रोवन एटकिंसन की लाइफ पूरी तरह से बदल दी। आज हम आपको बताएंगे कि 3 दहाइयां गुजरने के बाद मिस्टर बीन आजकल क्या कर रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि रोवन एटकिंसन, जो कि एक मशहूर कॉमेडियन है, मगर असल जिंदगी में वो एक छोटे बच्चे की तरह शर्मीले हैं। मिस्टर बीन मशहूर पॉलिटिशियन टोनी ब्लेयर के क्लासमेट रहे हैं। टोनी ब्लेयर जो कि यूके में 10 साल कैबिनेट हेड रह चुके हैं और साथ ही लेबर पार्टी के लीडर भी रह चुके हैं। एटकिंसन और टोनी ब्लेयर एक ही स्कूल में पढ़ते रहे हैं। स्कूल के बाद रोवन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के क्वींस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। इस वक्त उन्होंने एक्टिंग के बारे में सोचा तक नहीं था, बल्कि उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, क्योंकि उनके बाप भी पिछले 14 साल से यही काम कर रहे थे। दोस्तों, मिस्टर बीन जब 10 साल के थे उन्हें काफी सारी परेशानियां उठानी पड़ी थी। इस वक्त उनकी जिंदगी हकलाने की वजह से बहुत मुश्किल हो गई थी। खासकर जब वो अपने दोस्तों से बात करते तो उनके क्लासमेट उन्हें हकलाने की वजह से चिढ़ाया करते थे। मजे की बात है कि मिस्टर बीन ने अपनी इसी कमजोरी को अपना ट्रेडमार्क बना लिया। उन्होंने कुछ वर्ड्स को अलग तरह से बोलना शुरू कर दिया जिनको बोलने में उन्हें परेशानी होती थी। खैर, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो एक कामयाब एक्टर बन गए। रोवन का कहना है कि वो एक्सीडेंटली एक्टिंग की फील्ड में आ गए। दरअसल ऑक्सफोर्ड में उनकी मुलाकात एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर से हुई। उन्होंने रोवन को फोर्स किया कि वो अपने टैलेंट को कॉमेडी के तौर पर इस्तेमाल करें और इसी आइडिया ने उनकी जिंदगी बदल दी। फिर उसके बाद 1989 में BBC की तरफ से रोवन को मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया। इसके बाद मिस्टर बीन के शो को दुनिया के 245 मुल्कों में ब्रॉडकास्ट किया गया। मिस्टर बीन के मज़ाहिया अंदाज और पागलपन भरी हरकतों से लोगों का रिएक्शन कैसा था ये तो हम सबको मालूम है। मिस्टर बीन के पास काफ़ी सारी स्पोर्ट्स कार भी हैं और उन्हें स्पोर्ट्स कार चलाने का बहुत शौक है। वो एक बार एक्सीडेंट भी करवा चुके हैं। 2011 में मिस्टर बीन ने टॉप गियर नामी एक कंपटीशन में हिस्सा लिया था और उस वक्त कार रेस के चैंपियन भी बने थे। मिस्टर बीन की जिंदगी की एक बड़ी जबरदस्त कहानी है। वो ये है कि मार्च 2001 में मिस्टर बीन अपनी फैमिली के साथ जहाज पर कहीं जा रहे थे। फ्लाइट के दौरान पायलट किसी वजह से अपने होश खो बैठा। मिस्टर बीन ने प्लेन की कमान संभाली और जब तक पायलट होश में नहीं आया वो जहाज को उड़ाते रहे और बाद में पायलट ने सेफ लैंडिंग करवा दी। इस कहानी में हैरान करने वाली बात यह है कि इससे पहले मिस्टर बीन ने कभी भी प्लेन नहीं चलाया था। अगर आपने उनकी एक फिल्म जॉनी इंग्लिश देखी है तो आप जानते होंगे कि रोवन इस फिल्म में एक जासूस का किरदार निभा रहे थे जो आखिर में क्वीन से मिलते हैं। फिल्म में तो ये सब कुछ हकीकी नहीं था, मगर 2013 में मिस्टर बीन एलिजाबेथ सेकंड से मिले थे। इस वक्त आप सोच रहे होंगे कि एटकिंसन के पास कितनी दौलत होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक एटकिंसन की प्रॉपर्टी वैल्यू $130 मिलियन है, जिसमें उनकी फिल्मी कमाई के अलावा लंदन और दूसरे मुल्कों में उनके फैले हुए रियल एस्टेट के बिजनेस की कमाई भी शामिल है। रोवन का कहना है कि मिस्टर बीन की रॉयल्टी से आज भी उनका बैंक अकाउंट भरता रहता है। इसलिए मिस्टर बीन की 25वीं एनिवर्सरी पर रोवन मिस्टर बीन की कार में लंदन की सड़कों पर घूमे थे। ये देखकर लोगों को मिस्टर बीन का पुराना वाला एपिसोड याद आ गया। जाहिर सी बात है कि ये सब उनके इस अंदाज को लाइव देखकर बहुत खुश हुए थे। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।